नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मैं भी एलईडी टीवी ट्रेनर विकेश आप लोगों का बीएस ऑटोमेशन एंड इंस्टीट्यूशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं, हमारे पास एक एलईडी टीवी रिपेयर होने के लिए आया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है हम आपको जैसे दिखाना चाहें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रेड जो होता है रेड इंडिकेटर आ रहा है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहें, देखिए यहाँ पे रेड इंडिकेटर आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद अगर रेड इंडिकेटर आ रहा है तो इसके बाद हम टीवी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर रेड इंडिकेटर आ जाता है तो कहने का मतलब एलईडी टीवी जो होता है स्टैंड बाय में है। तो अब आप इसको क्या करोगे, ऑन करोगे। कैसे ऑन किया जाता है, या तो हम रिमोट से ऑन करें या तो हम क्या करें कि जो होता है इसमें स्विच से ऑन करें। तो रिमोट इसका अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, स्विच से ऑन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो होता है जो ऑन ऑफ करने वाला इसका जो होता है लॉक टूट चुका है, तो इसलिए जो होता है हम इससे ही कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पे ग्रीन इंडिकेटर आ गया। यस सर, ठीक है, ग्रीन इंडिकेटर आ गया, कहने मतलब हमारा टीवी जो होता है स्टार्ट हो चुका है। तो इसके बाद हम पैनल को ऊपर करते हैं, क्या करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा जो होता है बोर्ड ओके है, कहने मतलब इसमें जो होता है आपके डिस्प्ले नहीं आ रहा है। यस सर। अब डिस्प्ले अगर नहीं आ रहा है तो आपके पैनल में भी प्रॉब्लम हो सकता है और आपके बैक लाइट में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो अब पैनल का प्रॉब्लम है कि बैक लाइट का प्रॉब्लम है, कैसे चेक किया जाता है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हल्का हल्का पिक्चर अगर दिखेगा तो कहने मतलब जो होता है इसका किसका प्रॉब्लम है, तो बैक लाइट का प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि इसमें नहीं दिख रहा है। तो इसके अलावा इसमें हल्का हल्का टच करते हैं तो देखिए इसमें जो होता है बैक लाइट भी ग्लो नहीं कर रही है, ठीक है। यस सर। इस प्रकार से हम जो होता है बैक लाइट को भी चेक कर सकते हैं। तो बैक लाइट नहीं चल रही है तो इसे कई ऐसे पैनल होते हैं जिसमें जो होता है ये जो होता है पिक्चर नहीं दिखता है, ठीक है। यस सर। तो हम आइए इसको खोल के चेक करते हैं। अब यह प्रॉब्लम आपके बैक लाइट स्ट्रिप से भी हो सकती है और बैक लाइट इन्वर्टर से भी हो सकता है। तो आइए हम जो होता है इसको खोल के चेक करते हैं कि यह प्रॉब्लम बैक लाइट स्ट्रिप से है कि बैक लाइट इन्वर्टर से है, ठीक है। यस सर। तो इसको जो होता है ओपन करते हैं। इसमें ज़्यादा पेच नहीं लगा हुआ है, ठीक है, यस सर। क्योंकि किसी ने इसको जो होता है पहले से ही देख रखा है। तो इसको जो होता है देखते हैं हम लोग भी। चलिए इसको जो होता है ओपन करते हैं। हो सकता है कि और पेच लगा हो, उसको चेक कर लिया जाता है। वैसे तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। यस सर। देखिए इस प्रकार से साइड में रख लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बोर्ड दिख रहा है, यस सर। ठीक है। तो अगर इस प्रकार से बोर्ड दिखता है तो इसमें जो होता है यह कॉम्बो बोर्ड होता है, ठीक। अब इसमें डबल जो होता है ट्रांसफार्मर दिख रहा है। यस सर। क्या दिख रहा है, डबल ट्रांसफार्मर। अगर डबल ट्रांसफार्मर दिख रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि एक जो होता है आपका लॉजिक कार्ड चलाने के लिए हो जाता है जो कि 12 वोल्टेज आउटपुट करता है। दूसरा होता है बैक लाइट चलाने के लिए। तो अब ये पहले आपका स्टैंड बाय में, जैसे अभी आपका रेड इंडिकेटर जल रहा था तो स्टैंड बाय में होता है। तो ये जो होता है काम करना, पहला ट्रांसफार्मर काम करना चालू हो जाता है। एसएमपीएस ट्रांसफार्मर भी इसको बोला जाता है और चॉपर ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो होता है 12 वोल्टेज आउटपुट करता है और जैसे ही आपका टीवी रनिंग में आता है तब जा कर के आपका जो होता है दूसरा चॉपर ट्रांसफार्मर काम करना चालू करता है, ठीक है। तो आइए हम इसको जो होता है चेक करते हैं। जैसे कि चेक करने के लिए आपको क्या अब आवश्यकता पड़ेगी, बैक लाइट टेस्टर की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बैक लाइट टेस्टर की। तो इसके माध्यम से आप बैक लाइट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए इसको ऑन करते हैं। ये भी जो होता है एसी वोल्टेज पे काम करता है। एसी वोल्टेज दे देते हैं इसमें। तो देखिए अगर यहाँ पे 300 जो होता है लिख के आ रहा है, इसके बाद आप इस पर जो होता है शॉर्ट कर दोगे, ठीक है। यस सर। तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर काम अच्छे ढंग से काम कर रहा है।
इसके बाद बैक लाइट को अलग करते हैं, उसके बाद इसको चेक करते हैं। ठीक, यस सर। तो देखिए इसका मल्टीमीटर, इसका जो होता है निगेटिव प्रोब जो होता है निगेटिव पे लगा देते हैं और रेड प्रोब को रेड पे लगा देते हैं। तो देखिए कोई लोड नहीं ले रहा है। नहीं सर। हो सकता है कि प्रोब गलत लगा हो, दूसरे पे लगा कर चेक करते हैं, फिर देखते हैं, देखिए तब भी यह लोड नहीं ले रहा है। इसका मतलब होता है कि ये प्रॉब्लम जो होता है बैक लाइट के का ही है। ठीक है, यस सर। किसका प्रॉब्लम है? बैक लाइट का प्रॉब्लम है। तो आइए हम देखते हैं, अगर बैक लाइट का, चलो हाँ ठीक है, क्लियर हो गया हमारा ये प्रॉब्लम बैक लाइट का है। तो क्या इसके इन्वर्टर में भी प्रॉब्लम है? इसको भी चेक किया जाता है। तो इन्वर्टर में चेक करने के लिए मल्टीमीटर को जो होता है डीसी रेंज पे सेट करना पड़ता है। किस रेंज पे? डीसी रेंज पे। उसके बाद आप क्या करोगे कि इसको जो होता है इसमें वोल्टेज दे दोगे। वोल्टेज दे दिया, देखो रेड इंडिकेटर आ गया। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे, देखिए इसमें यहाँ पे अभी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब अगर यहाँ पे देखिए, अगर जैसे में यहाँ पे ग्रीन इंडिकेटर होगा, यहाँ पे लोड नहीं दिया हुआ है, अगर मैंने लोड नहीं दे रखा है तब क्या होगा कि यहाँ पे वोल्टेज बनेगा, उसके बाद धीरे 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 करके वो डाउन हो जाएगा। अगर यह प्रक्रिया हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि इन्वर्टर सेक्शन जो होता है काम कर रहा है। ठीक है, चलिए हम इस पे प्रोब लगाते हैं, आप चालू कीजिए। नहीं हुआ, देखियो यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट वोल्टेज हुआ अराउंड जो होता है 150 तक के, इसके बाद धीरे धीरे यह डाउन हो रहा है। अगर यह डाउन हो रहा है इसका मतलब होता है कि हमारा इन्वर्टर सेक्शन काम कर रहा है। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ बैक लाइट का है। तो आइए हम बैक लाइट को खोल के चेक करते हैं कि बैक लाइट में जो होता है किस स्ट्रिप में प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे जो पेच लगा होता है सब पेज को ओपन कर लिया जाता है। देखिए इसको ओपन कर लिया है। एक चीज़ बता दूं, देखिए ये जो वायर लगा होता है यह होता है जो होता है क्या होता है, LVDS केबल होता है। ठीक है, इसी के माध्यम से पैनल को चेप पता लगाया जाता है कि हमारा HD है कि फुल HD है। ठीक है, अगर 5 पेयर पाया जाता है वो HD होता है, अगर 10 पेयर पाया जाता है तो फुल HD होता है। ठीक है, उसके बाद यह स्केलर पट्टी होता है। क्या होता है? स्केलर पट्टी। ठीक, स्केलर पट्टी भी आता है, टिकोन बोर्ड आता है, और उसके बाद किसी किसी बोर्ड में जो होता है इसमें ही इंक्लूड होता है। अगर यह ये IC अगर इस पर लगी हुई है तो इसका मतलब ये होता है कि ये स्केलर पट्टी है। अगर जिसमें जो होता है क्या होता है कि अगर इसमें IC नहीं लगी होती है तो उसमें जो होता है इस प्रकार से टिकोन बोर्ड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? टिकोन बोर्ड। ठीक है, तो इसके और पैनल के बीच में जो होता है ये जो लगा होता है, आपको झिल्ली नुमा दिख रहा है, तो इसका नाम होता है सोर्स कफ। क्या होता है नाम? सोर्स कफ। तो क्या करते हैं कि यहाँ का सारा स्क्रू जो होता है हम खोल लेते हैं। क्या करते हैं ये सब स्क्रू देखो खोलने से जो होता है, क्योंकि अभी जो होता है आपको पैनल बाहर निकालना पड़ेगा, और पैनल बाहर निकालने के लिए आपको LED टीवी को सीधा रखना पड़ता है। ठीक है, यस सर। तो उस टाइम क्या होगा, अगर आप इसको नहीं निकालोगे फिर प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। इसको खोल लिया जाता है और उसके बाद जो होता है इस कनेक्टर को भी बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, यस सर। इसके बाद इसको देखो कहीं चिपका तो नहीं है, देखो चिपका नहीं है। अब जो होता है LED टीवी को सीधा रख लिया जाता है। देखो छोड़ दो। ठीक, यस सर। अब यहाँ पे जो होता है देखिए, अब इसको जो होता है ओपनर से आप आराम आराम से खोलोगे, एक ओपनर ले लोगे। ठीक, यस सर। उसके बाद ओपनर से आप क्या करोगे कि आराम आराम से बहुत सावधानी से इसको ओपन किया जाता है। देखो
क्योंकि ये जो होता है घाट पे निर्भर होता है। और इस साइड जो होता है, इसके राइट साइड में जो होता है, बहुत सावधानी से खोलोगे, क्योंकि राइट साइड में अक्सर जो होता है कि इसका गेट कफ पाया जाता है। यस ठीक है, तो अगर गेट कफ खराब हो जाता है तो आपका डिस्प्ले जो होता है खराब हो जाता है। तो उसको जब आप चेंज कराओगे तब जा कर के वो ठीक होगा। तो इसलिए जो होता है बहुत सावधानी, जैसे देखो यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे यूज हुआ है। अगर ये इसमें आईसी लगी होती है, अगर ये आईसी ख़राब हो जाएगी तो ये पैनल जो होता है ख़राब हो जाता है। क्योंकि जो होता है, आप इसका जब राइट साइड खोलोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है कि गेट कप लगा हुआ है। कौन सा कप लगा हुआ है? गेट कप। अगर खोलते टाइम बाई चांस अगर कि यह गेट कप आपका जो होता है, इस पे आईसी लगी हुई है, अगर आईसी पे जो होती है इसकी टूट जाती है तो ये आपका पैनल जो होता है लाइनिंग आना स्टार्ट हो जाता है, कहने मतलब बंद भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप राइट साइड से खोलोगे तो बहुत ही जो होता है सावधानी से खोलोगे। ठीक, उसके बाद इसमें क्या होता है कि हल्का से पैनल आप उठाओगे। अब पैनल को उठाने के लिए जो होता है आपके पास जो होता है कागज़ हो गया, आप जो होता है एलईडी टीवी में लगे जो होता है यहाँ पे जो सीट यूज होती है, इसका भी यूज़ करके आप खोल सकते हो। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से ले लीजिए, और लेने के बाद आप क्या करिए कि इसको जो होता है साइड से कट कर लीजिए। इस प्रकार से काट के दिखाते हैं हम। देखिए, जैसे इस प्रकार से ले लीजिए। उसके बाद आप इसको क्या करिए कि किनारे से इस प्रकार से थोड़ा तिरछा इसको कट कर दीजिए। क्या करोगे? इसको तिरछा कट करना। देखिए, जब इस प्रकार से कट कर दोगे तो इसके बाद आप यहाँ पे इसको इस प्रकार से लगाओगे, क्योंकि जो होता है इसमें ग्लू भी किसी किसी में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लू से डिस्प्ले को चिपकाया गया होता है। इसमें देखिए नहीं लगा हुआ है, इसको आप आसानी से उठा सकते हो। देखो इस प्रकार से। और ध्यान रहे कि कप को भी बहुत ध्यान में रख के खोलोगे आप पैनल को, ताकि कप पैनल, देखो यहाँ पे अगर इस प्रकार से तनिक भी कप जो टूटा ना, कप हो अगर फट जाता है सोर्स कप, तो पैनल आपका ख़राब हो जाएगा। जैसे कि जो होता है, हमने क्या किया कि जो होता है डिस्प्ले को टाल दिया। अब यहाँ पे इस फ्रेम को भी निकाल लिया जाता है। तो ये भी जो होता है एक घाट पे जो होता है लगाया गया होता है। तो इसकी वजह देखो यहाँ पे टेपिंग भी किया गया होता है, तो इस टेप को भी जो होता है बाहर निकाल लिया जाता है। तो यहाँ का जो होता है अगर टेप लगा होता है तो उसको निकाल लिया जाता है। उसके बाद इस फ्रेम को जो होता है आसानी से इस प्रकार से निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी जो होता है घाट पे निर्भर होता है, तो इसलिए जो होता है बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है इस प्रकार से। देख रहे हैं ना, इस प्रकार से प्यार से निकल जाता है। देखिए ये निकल गया है। इसको ध्यान में रखेंगे आप कि ये एक तरफ देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक तरफ जो होता है रफ होता है, इसका किनारा भी बना होता है, एक तरफ जो होता है एकदम पूरा प्लेन होता है। यस सर। तो जिस साइड प्लेन होता है इस साइड में जो होता है इसका आपके पैनल का कफ आता है। तो ये भी जो होता है विशेष ध्यान आप लोग रखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको भी निकाल के साइड में रख लेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका सीट। क्या होता है कि ये रिफ्लेक्टर होता है। ठीक है, यस सर। रिफ्लेक्टर डिफ्यूज़र होता है। इसके बाद आपके देखिए डिफ्यूज़र जो कलर को फैलाता है, रिफ्लेक्टर जो लाइट को फैलाने का काम करता है। मोटी शीट होती है, देखिए यस सर। ये रिफ्लेक्टर होता है। ठीक है, यस सर।
तो इसमें भी आप देखेंगे एक साइड जो होता है चिकना होता है, एक साइड जो होता है रफ होता है। देखिए टच करिए, ये रफ है ना। यस सर। तो जो रफ साइड होता है वो नीचे का साइड होता है, जो चिकना साइड होता है वो ऊपर का साइड होता है। ठीक है। यस तो सर। आप इसका जो होता है आप इसको थिनर से कभी भी नहीं साफ करोगे। अब जब भी साफ करोगे या तो कॉलिन रहे आपके पास, या तो पानी से उसमें थोड़ा सा शैम्पू डाल लीजिए, अच्छे से क्लीन हो जाता है। जैसे क्लीन करने की आवश्यकता होती है कि यहाँ पे ये देख रहे हो ना, यस सर। ये यहाँ पे ब्लैक टाइप पे दिख रहा है। तो ये जो होता है पहले जब आपका एलईडी टीवी चलेगा तो इसका स्पॉट दिखता है। ठीक है, यस सर। जो कि देखने में अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए जो होता है आप लोग अच्छे से काम करिए। तो यहाँ पे इसको जो होता है, क्योंकि कस्टमर से आप पैसा लोगे यस सर। लोगे ना, यस सर। तो जब पैसा लोगे तो भाई उसका अच्छे से काम करके दो। तो इसलिए जो होता है एक जान लीजिए कि ये आपका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगा कि इसको साफ करना। ठीक है, यस सर। इसलिए जो होता है आप इसको अच्छे से क्लीन कीजिए। देखिए क्लीन हो जा रहा है। यस सर। थोड़ा समय लगेगा क्लीन करने में, लेकिन ये आपका कस्टमर जो होता है आपसे बहुत खुश रहेगा कि हाँ आप अच्छे से काम करके दे रहे हो उसको। जैसे आप अभी किसी से काम करवाओ तो और आपका काम वो सही से ना करे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। अगर कहीं उसी पैसे में वो आपका अच्छे से काम करके दे रहा है तब बहुत अच्छा लगता है। तो सेम उसी प्रकार से कस्टमर भी है। तो जब आप उसको अच्छे से काम करके दोगे तो आपसे खुश रहेगा। ठीक है। यस सर। तो अच्छे देखो कितना बढ़िया क्लीन हो गया। इस प्रकार से साफ कर लिया जाता है। कोई स्पॉट दिख रहा है? इस प्रकार से साफ कर लिया जाता है। इसके बाद कंप्लीट सीट को उठा करके एक स्थान पे इसको रख दिया जाता है। ठीक। यस सर। अब इसके बाद देखिए बैक लाइट जो होता है, आपको पता है कि नॉर्मल बैक लाइट आता है, उसके बाद जो होता है 4K बैक लाइट आता है। तो इसमें जो यूज हुआ है कौन सा लाइट है? 4K। कौन सा लाइट है? 4K। ठीक है। यस तो इसको जो होता है फिर ओपन करना पड़ेगा। चलिए इसको ओपन करते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं हमने इसका जो होता है सारा पेज खोल लिया है, ओपन कर लिया है। अब देखिए ये जो होता है ग्लू के साथ चिपकाया गया है। तो अब इसके लिए जो होता है आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी? ग्लू जो होता है रिमूवर की आवश्यकता पड़ती है। तो या तो हम इसको देखते हैं कि अगर, क्योंकि जो होता है एक टेप आता है, डबल टेप आता है जो कि दोनों साइड से जो होता है इसका यूज किया गया होता है। तो अब इसको हम देखते हैं कि डबल टेप पे है कि ग्लू रिमूवर से, मतलब काम जैसे कि डबल टेप पे ही लगाया गया है कि हमें जो होता है ग्लू रिमूवर की आवश्यकता पड़ेगी। हम इसको एक बार चेक करते हैं। तो अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे अगर डबल टेप है, अगर चौड़ी वाली होगा तो ग्लू रिमूवर का उपयोग करना पड़ेगा। अगर जो होता पतली साइड में है तो हम वैसे भी इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि देखते हैं तो हल्का से इसको प्रेस कर रहे हैं तो देखिए सर पतली टाइप है। कौन सी है यहाँ पे? पतली टाइप है सर। पतली टाइप पे है ना। तो देखिए इस प्रकार से आसानी से निकल जा रहा है। ठीक है, बगैर रिस्क जो होता है हम इसको निकाल सकते हैं। देख रहे हो? यस सर। अगर यही अभी ये चौड़ी पट्टी में होती तब इतना आसानी से नहीं निकलता। देखिए निकाल दिया। यस। अब यहाँ पे बैक लाइट को चेक करते हैं कौन सी बैक लाइट खराब है। तो उसके लिए जो होता है आप क्या करोगे? बैक लाइट लोगे, बैक लाइट टेस्टर को देखिए ऑन कर दिया। ऑन कर दिया।
अब हम चेक करते हैं इनमें से क्या सारी स्ट्रिप खराब है या कोई स्ट्रिप सही है। ठीक है, अगर सही है तो इसमें जो ये लेट्टू यूज हुई है, जो एलईडी यूज हुई है, तो ये एक एलईडी कितने वोल्टेज की है। तो कैसे चेक किया जाता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस और माइनस का निशान बना हुआ है। क्या बना हुआ है, प्लस और माइनस का निशान बना हुआ है। तो प्लस पे रेड प्रोब को रखेंगे, नेगेटिव को देखो इस प्रकार से रखोगे तो देखिए यहाँ पे कितना वोल्टेज ले रहा है, 11 वोल्टेज ले रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 ही एलईडी ज्योति ग्लो हो रही है और यहाँ पे देखो ये शॉर्ट हो चुकी है। यस सर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये तो जो ऐसे कि हमारा ये क्योंकि जो होता है 300 वोल्टेज तक के होता है। ठीक है, तो इसलिए जो होता है इसको जला दे रहा है और आपका बैक जो बोर्ड होता है वो नहीं जला पाता। और इसको चेक करते हैं, देखिए ये पूरी स्ट्रिप ही खराब हो चुकी है। अब इसको भी आप चेक करना चाहते हो तो कौन सी स्ट्रिप खराब है, मतलब कौन सी लट्टू खराब है, उसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे एक प्रोब को रखोगे। जैसे देखो यहाँ पे हल्का सा स्क्रैच मारो या यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीमीटर का एक प्रोब रखो। देखो इस प्रकार से कर लेते हैं। देखिए एक सही है। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं। चलो यहाँ पे रखते हैं, इसके बाद चेक करते हैं। देखो ये वाला खराब हो चुका है। ठीक है, क्या हुआ है, खराब हो चुका है। और ऐसे यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए नहीं ग्लो हो रही है। पलट को भी चेक कर सकते हैं। देखिए नहीं ग्लो हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये भी स्ट्रिप खराब है। सेम इसी प्रकार से इसको भी चेक करते हैं। देखिए इसमें जो होता है कितना जल रहे हैं, 5 जल रहे हैं, एक हल्का जल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये सब जो होता है ये सब शॉर्ट है और ये दोनों जो होता है, ये जो होता है 4-5 जो होता है इसमें सही है। ठीक है, तो इसमें जो होता है कहने का मतलब इसमें सारी स्ट्रिप खराब है। हमें सारा स्ट्रिप चेक जो होता है चेंज करना पड़ेगा। अब देखते हैं एक स्ट्रिप पे कितना लट्टू लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। कितने वोल्टेज का इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन सा ग्लो कर रहा था, कौन सा जल रहा था। देखिए ये वाला जल रहा है। अब इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर का एक प्रोब यहाँ पे रखेंगे। देखो इस प्रकार से इसको देखो ग्लो कर रहा है और कितना वोल्टेज ले रहा है, 3 वोल्टेज। कहने मतलब ये हमारा एक लट्टू 3 वोल्टेज का है तो एक स्ट्रिप कितने वोल्टेज की होगी, 21 वोल्टेज। ठीक है, तो आप मार्केट में जाओगे क्या बोलोगे, 3 वोल्टेज की और 7 लट्टू की एक स्ट्रिप दे दीजिए। क्या बोलोगे, 7 लट्टू की एक स्ट्रिप। हाँ, कितने वोल्टेज, 3 वोल्टेज। ठीक है, तो आपको कस्टमर मतलब जो होता है दुकानदार जो होता है, जिसको होलसेलर होता है, आपको आसानी से दे देगा। ठीक है, एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका आप जो होता है स्ट्रिप को साथ में लेकर जाओ। सबसे बेस्ट तरीका है आप स्ट्रिप को साथ में लेकर जाओ, चेक करा करके लेकर के चले जाओ। ठीक, यस सर। तो गाइस जैसे कि देख रहे हैं इसमें जो होता है स्ट्रिप खराब हो चुका है। अब यह स्ट्रिप जो होता है अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए जो होता है इसको मार्केट से दूसरा लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यह वीडियो इसी पे रोकते हैं क्योंकि जो होता है लंबा भी हो रहा है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा यह वीडियो कैसे लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो होता है जो इसका जो होता है बैक लाइट कैसे लगाया जाता है, क्या क्या सावधानी जो होती है इसमें हमें बरतनी पड़ती है, हमें क्या क्या चीज़ ध्यान दे करके बैक लाइट को लगाया जाता है, हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे।